मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिंकेश कुमार आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th फिजिक्स लेसन 1 पार्ट नंबर 6 वीडियो नंबर हम 6 यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें जो हमको पढ़ना है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनाना या बनना। किस तरह से हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण करते हैं, यानी उनके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। कुछ यहाँ पे पॉइंट बनते हैं। जब वस्तु अनंत पर होगा, या ऐसे 4-6 पॉइंट बनते हैं। जब वस्तु इन पर पॉइंट पे रखा रहेगा तो यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। जिससे हमारा फर्स्ट हेडिंग दिया हुआ है, जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत यानी ये केंद्र से बाहर कहीं कोई बिंदु होगा, यानी कहीं पर होगा, अनंत पर होगा, उस पर प्रतिबिंब क्या बनेगा। हमने एक दिन शायद एक ग्राफ में वहाँ पर हमने कुछ पॉइंट को पढ़ा था। उनमें हमने समझा था कि जब वस्तु हमारा अनंत पर होता था, यानी यहाँ पे जब वस्तु हमारा अनंत पर होता था, ये अनंत पर होता था, तो उसमें जो हमारा इमेज बनता था, यानी इमेज वहाँ पे बनता था, वह हमारा फोकस पर बनता था, मुख्य फोकस पर। और जो इसकी साइज बनती थी, यानी यहाँ पे इसकी साइज जो बनेगी, इमेज की जो साइज बनती है, वह क्या होगा, अत्यधिक छोटा होता है। और जो यहाँ पे इमेज का जो प्राकृत यानी जो इसका नेचर बनता है, प्राकृत यानी जो इसका नेचर होता है, वह उल्टा, जब उल्टा होगा तो यहाँ पे वास्तविक काम करेगा। यानी ये पॉइंट को हमको माइंड में सेट रखना है। इसी तरह से हम सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं। यानी कहने का मतलब है, जब वस्तु अनंत पर होगा, यानी ए बी पर होगा, वस्तु अनंत पर होगा, तो बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरण जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए एक दर्पण बनता है, M1 और M2। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। कैसा? अवतल। किसके रूप में? M1 और M2। जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाते हुए दर्पण के कोई बिंदु पर पड़ता है, वहां से परावर्तित होकर, यानी ये पड़ने के बाद परावर्तन का काम करता है। जब किसी तल पे पड़ेगा तो वहां से मुड़ेगा। अब मुड़ने का मतलब वो परावर्तन का काम करेगा। परावर्तित होकर के यह मुख्य फोकस से होते हुए बाहर की ओर निकल जाता है। और एक किरण जो होती है, यह दर्पण के किसी बिंदु से होते हुए मुख्य फोकस से होते हुए यह एक बिंदु पर जाकर मिलती है। और वहां पर हम एक अभिलंब डालते हैं जो इन दोनों कोणों को दो भागों में बांट देता है। एक इनमें बना आपतन कोण आई काम करता है, और दूसरा जो हमारा होगा, ये आपतन कोण काम करेगा। और सेकेंड जो पॉइंट बनेगा वो हमारा किसका रूप में काम करेगा, ये परावर्तन कोण आर काम करता है। अतः यानी इस पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और यह कैसा होगा, इसका जो आकार होता है यानी अत्यधिक छोटा होता है। ये पॉइंट को माइंड में सेट रखिएगा। जो इसका आकार बनेगा वो बहुत छोटा साइज होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु कहाँ पे, बहुत दूर है। दूर बोले तो अनंत है, जिसका कोई निश्चित बिंदु ही नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगला, इसका जो नेचर होता है, नेचर यानी जिसको प्राकृत काम करेगा, ये कैसा होगा, जब वस्तु यहाँ पर रहेगा इसका नेचर कैसा होगा, ये वास्तविक, यानी कहने का मतलब जब वस्तु यहाँ पे होगा इसका नेचर कैसा होगा, ये उल्टा और वास्तविक काम करेगा। इस तरह से हम वस्तु का निरूपण यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, जो फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है, इस तरह से हमको डिफाइन करते हैं। आइए इसके हम सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। जब वस्तु कहाँ पर होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। अनंत बोले तो
बाहर कहीं पे और वक्रता केंद्र यानी इनके बीच में होगा, यानी अनंत ये प्लस इसके बीच में होगा, तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, ये हमको पढ़ना है। ये हमारा वस्तु होगा, हाँ इमेज यही हमारा बन रहा है, यानी इमेज जो इसका इमेज बनेगा वह कैसा होगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस इसी के बीच में बनेगा। प्लस इसकी जो साइज बनेगी वह कैसा होगा, छोटा माना जाएगा। और इसका जो नेचर होगा यानी का नेचर बनेगा, नेचर कैसा होगा, वास्तविक हमने पढ़ा और यहाँ पे हमने उल्टा पढ़ा। ये पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, देखिए ध्यान से। यानी कहने का मतलब है जब वस्तु हमारा अनंत पर होगा, अनंत यानी कहीं बाहर होगा, और वक्रता केंद्र ये हुआ, इनके अगर बीच में रेखा रहेगा तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा। तो माना कोई वस्तु ए तथा बी है, जब बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरण जैसे ही मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण के किसी बिंदु यम पर पड़ती है, वहां से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। यानी जो प्रकाश की किरण यहाँ पर होगा, बिंदु ए से चलेगा, जब यह सीधा चलेगा तो ये किसके समांतर काम करेगा, मुख्य अक्ष, यानी ये हमारा मुख्य अक्ष काम करेगा। जैसे ही यह बिंदु किरण दर्पण के बिंदु यम पर पड़ती है, वहां से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस यफ से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। और एक किरण हमारा बिंदु ए पर पड़ता है, बिंदु ए से पुनः एक किरण वक्रता केंद्र से होते हुए एक दर्पण के बिंदु एन पर पड़ती है और वहां से परावर्तित होकर यानी उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और ये दोनों जो किरण होते हैं, ये वाला किरण प्लस ये वाला किरण, ये दोनों किरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है जहां पर वस्तु ए बी का बना प्रतिबिंब आई आई डैश होता है, जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में काम करता है। और यह इसकी जो साइज बनती है, इस वस्तु की जो साइज, इस वस्तु के प्रतिबिंब की जो साइज बनेगी वह कैसा होगा, इनकी अपेक्षा यह छोटा माना जाएगा। प्लस यह किस रूप में काम करे, इसका नेचर क्या बनेगा, इसका नेचर जो बनेगा वो होगा वास्तविक और उल्टा काम करेगा। यानी हम यहाँ पे थोड़े से इन पॉइंट को फिर से यहाँ पे क्लियर करते हैं। एक वस्तु ए बी था, बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरण जैसे ही दर्पण के किसी बिंदु यम पर पड़ती है, वहाँ से परावर्तित हो जाएगी और मुख्य फोकस से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। और पुनः एक किरण उसी बिंदु ए से चलती है और वक्रता केंद्र जो सी बना यहाँ पे, इसको पार करके दर्पण के बिंदु एन पर पड़ती है। कहाँ पे, एन पे पड़ेगा, एन पे पड़ती है और वहाँ से यह उसी दिशा में वापस लौट जाती है, और ये दोनों किरण एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटते हैं। अतः वस्तु ए बी का बना प्रतिबिंब आई आई डैश होता है। और इसकी साइज कैसे बनेगी, छोटा बनेगा। प्लस इसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होता है। इस तरह से हमारा सेकेंड पॉइंट जो है ये क्लियर होता है। अब आइए हम इसके तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ। यानी कहने का मतलब है जब वस्तु कहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र यानी यहाँ पे इस पर होगा तो इमेज क्या बनेगा। कहने का मतलब जब वस्तु यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र पर, जो इसकी इमेज बनेगी यानी जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वह वहीं पर बनेगा, वहीं बोले तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी कहने का मतलब है जब वस्तु यहाँ पर होगा वक्रता केंद्र पर, जो इमेज यहाँ पे बनेगा वह केंद्र पर ही बनेगा। इसकी जो साइज बनेगी वह समान काम करेगी, यानी इक्वल का काम करेगी। कैसा काम करेगी,
इक्वल का काम करेगी। और जो इसका नेचर होगा वह नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगा। नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा काम करेगा। इन्हीं कहने का मतलब है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो माना एक वस्तु ए तथा बी है, माना कोई वस्तु ए तथा बी है, वस्तु ए से यानी बिंदु ए से निकलने वाली दो प्रकाश की किरण होती हैं। जब एक किरण मुख्य अक्ष से होते हुए यानी मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए दर्पण के किसी बिंदु यम पर, यानी यहाँ पर, कहाँ पर, ये हमारा दर्पण बना, कौन कौन, यम1 बना, यम2 बना, ये दर्पण के बिंदु यम यानी उसका एक उसका अंग होता है। से मनुष्य के बहुत सारे अंग बनते हैं, वैसे ये दर्पण होता है। दर्पण का एक अंग क्या है, यम है, यम फार बोले तो मैन, और एक इन यहाँ पे बनेगा, ये यम2 काम करेगा, यहाँ पे इसका यन बनेगा ना, ये काम करेगा। दर्पण की किसी बिंदु यम पर पड़ती है, वहाँ से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होते हुए बाहर निकल जाती है, और दूसरी किरण वही बिंदु ए से ही जैसे ही चलती है वह मुख्य अक्ष से होते हुए, मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण के किसी बिंदु कहाँ पे, यन पे पड़ती है। वह कहाँ पे, यानी यन पर, वहाँ से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। कौन, ये जो किरण होता है ये इससे बाहर की तरफ निकल जाएगा, और ये दोनों किरण, ये वाला किरण, जैसे जब ये दोनों किरण आपस में, ये दोनों किरण एक दूसरे को किसी बिंदु ए डैश पर काटती है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारा वस्तु ए बी था इसका जो इमेज बनेगा वह बी और ए डैश बनेगा। कैसा होगा इमेज, उसके साइज जो होगा यह लिखिए लमसम, ये इसका जो वस्तु है यानी यहाँ पे ये लमसम इसके समान होता है, यानी इसके बराबर का काम करेगा। और जो इसका नेचर बनता है, नेचर बोले तो इसका प्राकृत, इसका स्वभाव कैसा होता है, इसका रूप रंग कैसा होता है। नेचर कहने का मतलब है ये पुराना ही जैसा काम करेगा। पुराना बोले तो ये हमारा वास्तविक बनेगा, यानी हमारा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इस तरह से हम इस डिफिनीशन को भी क्लियर करते हैं। आइए हम इसके चौथे पार्ट को समझते हैं, 4 पार्ट में क्या है। आइए इसके तीसरे पॉइंट को हम समझते हैं। कहने मतलब है जब वस्तु वक्रता केंद्र, यानी कहने मतलब वक्रता केंद्र यानी यहीं कहीं होगा, वक्रता केंद्र और फोकस एफ यानी इनके बीच में होगा, तो इमेज हमारा क्या बनेगा, इमेज जो हमारा बनेगा वह बनेगा केंद्र से परे, यानी जो हमारा इमेज बनेगा वक्रता केंद्र सी से परे मीन सी से दूर परे होगा। इसकी जो साइज बनेगी वह कैसी होगी, यह बड़ी मानी जाएगी, प्लस इसका जो नेचर होगा वह वास्तविक ही काम करेगा, वास्तविक और उल्टा ही काम करेगा। इसके पॉइंट होते हैं। ये कहने का मतलब है जब वस्तु, माना एक वस्तु ए तथा बी है ना, बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जैसे ही दर्पण के किसी बिंदु यम पर पड़ती है वह वहां से परावर्तित हो जाती है। परावर्तित मतलब वहां से विचलित हो जाएगी, वह मुख्य फोकस से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती हैं। एक दूसरी किरण कहाँ से, वहीं से बिंदु ए से जैसे ही चलती है मुख्य अक्ष से होते हुए, मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण के बिंदु यन पर पड़ती है, वहां से, यानी यहाँ पे दर्पण के बिंदु यन पर पड़ती है, वहां से परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती हैं, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को
बिंदु ए डैश पर काटती हैं। अतः वस्तु ए और बी का जो इमेज बनेगा वह ए डैश बी डैश का काम करेगा। यानी जो इसका इमेज बनेगा ए डैश बी डैश काम करेगा जो वक्रता केंद्र से परे होगा, परे मतलब उससे दूर बनेगा। यानी यहाँ पे ये वक्रता केंद्र बना, ये हमारा क्या बना, वक्रता केंद्र बना, इससे परे होगा यानी दूर होगा। प्लस जो साइज होगी इसकी, यस फॉर साइज यानी इसका जो आकार होता है, वह जो साइज होती है इसका, वह इनकी अपेक्षा ये थोड़ा बड़ी मानी जाती है ना, चूँकि ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। और जो यहाँ पे नेचर काम करेगा वह कैसा होगा, ये ऊपर है तो ये नीचे है, नीचे है तो यानी उल्टा काम करेगा, उल्टा यानी तो वास्तविक काम करेगा। इस तरह से हमारा यह भी डिफिनेशन क्लियर होता है। आइए हम इसके चौथे पार्ट को समझते हैं। आइए इसके हम पांचवें पॉइंट को पढ़ते हैं। इसके पहले हमने जो पॉइंट पढ़ा था वह हमारा 4 था, हमने वहाँ पे तीसरा नंबर डाला था, उसको सॉरी वहाँ पे 4 नंबर बना लीजिएगा। ये हमारा 5वां पॉइंट बना। यानी 5वां पॉइंट ये हमारा है जब वस्तु हमारा कहाँ पर होगा, फोकस यानी मुख्य फोकस पर होगा। वस्तु जब यहाँ पे बनेगा, जो इसका इमेज बनेगा वह इमेज कैसा होगा, यानी कहने का मतलब है जो इसका इमेज बनेगा, ये हमारा वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, वस्तु यहाँ पर होगा तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज जो बनेगा वह हमारा अनंत काम करेगा। ऐसे जिस हमने फर्स्ट वाले पार्ट में पढ़ा था, जब वस्तु अनंत पर था तो इमेज हमारा मुख्य फोकस पर था, वस्तु हमारे यहाँ पर होगा तो इमेज हमारे कहीं बाहर काम करेगा। और जिसकी साइज बनेगी वो साइज क्या बनेगी, बड़ा ही होगा। और जो प्लस इसका नेचर होता है वह वास्तविक ही काम करता है, वास्तविक या उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा काम करेगा। इन्हीं कहने का मतलब है जब वस्तु मुख्य फोकस या पर रखी हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर माना एक वस्तु ए तथा बी है, जब प्रकाश की किरण बिंदु ए से, यानी एक वस्तु ए तथा बी है, प्रकाश की किरण बिंदु ए से होते हुए जैसे ही दर्पण के बिंदु यम पर पड़ती है, वह वहाँ से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। और एक किरण जब हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो वह दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है, वह पुनः वहाँ से उसी दिशा में वापस लौट जाती है, यानी कहने का मतलब है वस्तु ए बी जो होता है इसका जो इमेज हमारा बनेगा यह कहीं बाहर, यानी कोई यहाँ पे इसका मिलन नहीं हो रहा है, ये बाहर निकल जा रहा है, यानी कहने मतलब ये अनंत काम करेगा। कहाँ काम करेगा, अनंत। इससे स्पष्ट होता है जब वस्तु हमारा मुख्य फोकस पर होगा तो जो इमेज बनेगा वह कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और जिसकी साइज होगी, यानी कहने मतलब इसकी साइज इस वस्तु से ये बड़ा माना जाएगा लगभग, यानी इससे ये विवर्धित बड़ा होता है। प्लस जो इसका नेचर काम करेगा, यह ऊपर डायरेक्शन में रखा हुआ तो यह नीचे डायरेक्शन में रखा हुआ है, इसका जो नेचर काम करेगा वास्तविक और उल्टा काम करेगा। इस तरह से हमारा 5वां पॉइंट क्लियर होता है जब वस्तु कहाँ पर होता है, मुख्य फोकस या पर रखी होती है ना। आइए हम इसके छठे पॉइंट को समझते हैं। देखिए ये हमारा छठा पॉइंट होता है, यानी हम यहाँ पे कहने मतलब है जब वस्तु हमारा कहाँ पर मुख्य फोकस, यानी यहाँ पर मुख्य फोकस ये और यहाँ पे ध्रुव, इनके बीच में, यानी इनके बीच में कहीं पे होगा जो हमारा इमेज बनेगा वह कहाँ पे बनेगा, इमेज जो हमारा बनेगा, यानी जो हमारा इमेज बनेगा वह ध्रुव से आगे, यानी ध्रुव ये है इसके आगे, वह ध्रुव से यानी पी से आगे बनेगा। जिसकी साइज बनेगी वह, इसकी साइज जो बनेगी वह अत्यधिक बड़ी मानी जाएगी। प्लस जो इसका नेचर काम करेगा यह आभासी काम करेगा, क्योंकि ये सीधा है आभासी काम करेगा, प्लस सीधा काम करेगा।
यानी कहने का मतलब है, माना कोई वस्तु ए तथा बी है, जब प्रकाश की किरण बिंदु ए से चलती है, यहाँ पे जब प्रकाश की किरण बिंदु ए से चलती है, यह दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है, तो वहां से वह परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। और एक प्रकाश की किरण एक अन्य प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण को पार करके बिंदु ए पर पड़ती है, तो वह वहां से, यहाँ से बिंदु ए पर पड़ती है, वहां से परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। यानी इस वस्तु का जो इमेज बनेगा यह कहाँ बनेगा, यह इस वस्तु ए बी का जो इमेज बनेगा वह ध्रुव से आगे बनेगा, बोले तो ए और बी डैश पर। तो ए और बी डैश पर बनेगा, वस्तु ए बी का इमेज ए और बी डैश पर बनेगा। यह कैसा होगा, इसका जो साइज होगा ये छोटा है तो ये बड़ा, इस साइज जो होगा इसका बड़ा काम करेगा, और प्लस इसकी नेचर ये भी ऊपर डायरेक्शन में रखा है, यह भी ऊपर डायरेक्शन में है, इसका जो नेचर बन जाएगा यह कैसा होगा, आभासी और सीधा काम करेगा। इस तरह से यह भी हमारा पॉइंट क्लियर होता है। इसमें हमने 6 पॉइंट पढ़ा। अवतल दर्पण द्वारा हम प्रतिबिंबों का बनाना किस तरह से समझते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा, उसमें क्या था, ये फिगर अगर हमारा कंप्लीट रहेगा तो जो हम यहाँ पे जो उसका इमेज होता है, इमेज कैसा बनता है, प्लस उसकी जो साइज बनती है वह कैसी होती है, और जो इसका नेचर होता है वह कैसा होता है, सारे पॉइंट को हम कवर कर लेंगे। कभी कभी वैसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इसका फिगर से कैसे हम इसको निरूपण करेंगे, या एक एक नंबर यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पे 3-3 पॉइंट लिखा था, से हमने सारे पॉइंट, सारे हेडिंग में 3-3 पॉइंट लिखा था ना, उस तरह से भी एक एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। यानी विशेष इसको हम ध्यान से जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, अतः वीडियो को हमारी 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारे पॉइंट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर इसको लिखना भी चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके एक एक पॉइंट यहाँ पे हम लिख करके चीज़ें, नोट्स अपना मेंटेन कर सकते हैं। बस इसमें हम इस वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी हेडिंग रहेगा उसको वहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो भी अपना कुछ अगर यहाँ पे तथ्य समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।